हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लास 12th में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर एक मॉडल पेपर हमें सॉल्व करवाइए। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का मैथ का मॉडल पेपर नहीं जारी किया गया। हमारा जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, अदर क्वेश्चन बैंक है, या जो पेपर में जो मॉडल पेपर आ रहे हैं, सैम्पल पेपर, उसी को लेके हम बेस लेके चल रहे हैं। देखिए, वो भी जो सवाल दिए जाते हैं विशेषज्ञों द्वारा ही दिए जाते हैं जो गणित के होते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये कि आज तो गजब हो गया। हमने देखा कि जैसे ही परसों जो है शाम को टाइम टेबल आया, और टाइम टेबल आने के बाद जो मौसम चेंज हुआ है, ठीक है, पूरा एकदम तूफान बारिश भी हुई, आंधी भी आई और काफ़ी बिजली भी तड़क रही थी। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहा है कि सतर्क हो जाइए, ठीक है। ये एग्ज़ाम का डेट आना एक तूफान के आने के बराबर ही है आपके लिए, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। जो चिल मार के पड़े हुए थे, अब जो अचानक से क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। उनको तो लगा था अगर कोरोना बढ़ रहा है, हो सकता है कि मोबाइल से पेपर हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए ज़्यादा अब जो है बच्चा, अब बिल्कुल हम आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि अब आप अपने विवेक बुद्धि से काम करना है। क्योंकि बार बार यही चीज़ कहना भी ठीक नहीं होता है कि आप पढ़ें। अब जो है जान लगा देना है बच्चा, या फिर जान ही देना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो मैं कहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम देने ही मत जाइए। अगर देने जाना है तो बिल्कुल आप 100% अपना दीजिए, उसमें 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जान लगा देना है या फिर जाने देना है। आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा, उसको हम कर देते हैं, उसके बाद मॉडल पेपर हम लोग करेंगे। मॉडल पेपर पहले हम जो करेंगे वो 5 नंबर के सवालों को हल करेंगे, फिर 8 नंबर, फिर 2 नंबर और 1 नंबर। 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन? 10। 8 नंबर वाले कितने क्वेश्चन? ठीक है, और ये 8 यहाँ पे होते हैं 10, ठीक है। टोटल देखेंगे तो 100 हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से हम एक मॉडल पेपर करने से एक आइडिया लगेगा हमें, और 3 घंटे में ही हमें सॉल्व करना है, क्लियर है। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, पूरा मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। और किसी विशेष चैप्टर में अगर आपको समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। 3D में बहुत कमेंट मिला है, और आज की वीडियो में 1000 से एबव लाइक होना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करें कि मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं इसको, ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, उसके बाद 2 कराएंगे, उसके बाद 1 कराएंगे। मैं उल्टा ही कराता हूँ। एक क्वेश्चन है सुधांशु वर्मा का, इसको हम करा दे रहे हैं। पहले इनका क्वेश्चन देख लीजिए। काफ़ी परेशान थे हमें इस sin x प्लस cos x। चलिए बताइए कितने लोग कर पाएंगे, ठीक है। ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना दिख रहा है। कितने लोग कर पाएंगे बताइए। मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए बताइए कितने लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन आसान नहीं है उतना, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये फार्मूला पता हो, ठीक है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? संभवतः आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सेक एक्स का जो बच्चा डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्लियर हुआ। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कहीं पे दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसका जो इंटीग्रेशन है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, 1 मिनट देखना पड़ेगा फार्मूला, माइनस 10x है या प्लस 10x है। चलिए प्लस 10x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। अगर ये आपको फार्मूला पता है तो बात बन जाएगी। या सेक एक्स का, ठीक है, अगर आपको या कोसेक एक्स का भी पता है तब भी बात बन जाएगी। कोसेक एक्स का क्या होता है बच्चा? लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है, प्लस सी होता है इंटीग्रेशन का। ऐसा ही कोई, लेकिन ये तो है नहीं, ना ये सेक एक्स है ना कॉसेक एक्स है। यही है इस क्वेश्चन की खासियत। और आप देखेंगे कि इसको सेक एक्स या कॉसेक एक्स हम बना देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछे जाने वाला है, पूछा गया है ये सवाल। देख लीजिए, पूछे सुधांशु वर्मा जी। चलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब प्रायिकता की क्लास चल रही थी तब बताया गया था। प्रायिकता क्लास अब नहीं चलेगी। जो भी पढ़ाया गया आंख बंद करके उसी को रिवाइज करते रहिए।
और सबसे अच्छी बात है कि आप मुस्कुराइए, पेपर में एक दिन का गैप है, ठीक है। मुस्कुराने का मतलब है कि एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं रहा, जो भी करना है हमें इधर ही करना है, अप्रैल में ही, 30 अप्रैल तक जो भी करना है उसी में हो जाए, बाकी उधर बीच बीच में जो है टिप टाप हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बच्चा, जो रूल है, कभी भी इस तरह का अगर आपको दिख जाए ए साइन एक्स, मोटी मोटा देखिए, ए साइन एक्स अगर बी कॉस एक्स दिख जाए, तो इसमें करते क्या है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है ए और बी, उसका वर्ग, मतलब उसके वर्गों का योग का, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का योग फिर उसका स्क्वायर रूट, इसी से दोनों जगहों पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन एक्स, क्लियर हुआ, प्लस बी अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। एक बार समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तबीयत उतनी बेहतर नहीं है, फिर भी आपका नुकसान न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। रेस्ट अगर बहुत ज़्यादा भी ले लिए तो आपका नुकसान हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। वैसे तो मुझे बिल्कुल चलिए खैर कोई बात नहीं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, बाकी पहले से ठीक है, ठीक है। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, साइन एक्स का गुणांक क्या है बच्चा, 1 है, कॉस एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये यानी कि फाइनली देखा जाए तो अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 यहाँ से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। ये अंडर रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 2 साइन एक्स, ठीक है। अच्छे से समझिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कॉस एक्स। अगर कोई कहे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, हम ये कह रहे हैं कि आपको अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट 2 का डिवाइड करना है, ये नहीं समझ में आया क्या चीज़ है इसमें। अच्छा चलिए देखिए, अच्छा 1 बाई अंडर रूट 2 बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन में इसका कोई यूज़ विशेष होता नहीं है। अब देखिए साइन एक्स को पहले लिख दीजिए, ठीक है, साइन एक्स को पहले लिख दीजिए। अच्छा ये कितने का मान होता है, कॉस 45 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कॉस एक्स और इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, देखिएगा क्लियर हुआ, इंटू डी एक्स। कॉस 45 डिग्री का मान होता है साइन 45 डिग्री का। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है कि नहीं, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 45 डिग्री, एकदम क्लियर रखिए। जो भी सवाल लगाएं, अब ऐसा समय है कि जो भी सवाल लगाएं उसको क्लियर लगाएं, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट क्लियर करने का अब वक्त नहीं है बच्चा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये सब देखा जाए तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 45 डिग्री, ठीक है, इंटू डी एक्स। मॉडल पेपर हम जो सॉल्व कराएंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके बस देखना है, वैसे हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, हिंट दिया जाएगा उसमें क्या फार्मूले यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चा, कर लीजिए। बहुत 30-40 दिन की बात है, थोड़ा सारी चीज़ें त्याग कर दीजिए, अच्छा रिजल्ट होगा। आप पड़ोसी के सामने अपना, उसके बगल में, घर के बगल में डीजे बजा के खूब इंजॉय करिएगा। जितना भी सारा आप जो है, ये सौरभ सर, गौरव सर का ये है लोगो, ठीक है। 1 में साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, कॉस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 45 डिग्री इंटू डी एक्स, हो गया, क्लियर हुआ। एक्स प्लस 45 यानी 45 तो कांस्टेंट है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसको 1 में 45 डिग्री पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पाई बाई 4 लिख दीजिएगा, पाई बाई 4। अब इसको ये पूरा कांस्टेंट, कॉसेक एक्स का फार्मूला क्या था, कॉस, ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना देखने में लग रहा है, ठीक है बच्चा। अगर किसी ने पूछा है तो ज़रूर समस्या रही होगी। चलिए इसको क्लियर कर लीजिए। इसी तरह से अगर आपको भी कोई सवाल डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। इसका जो फार्मूला है लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 4, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, ये आंसर होगा। एक्स की जगह एक्स नहीं है बच्चा, एक्स प्लस पाई बाई 4 है, ये आंसर होगा। कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
कॉट एक्स की जगह x प्लस पाई बाई 4, यही आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए। ठीक है, सुधांशु वर्मा समझ में आ गया। चलिए, अब कभी भी इस तरह से सवाल दिखे ना तो आपको कर लेना। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तब भी क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। इस पे सवाल हमने कराया हुआ था, कई बार सवाल पूछे गए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद मॉडल पेपर पे आते हैं। बहुत बढ़िया, 1051 लाइक, 1051 लाइक। चलिए अच्छा, यहाँ पर मॉडल पेपर का जो हम 5 नंबर से शुरू कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन, 12 में से 10 आपको करने हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपने हैंडल कर लिए, पकड़ लिए तो बात बन जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सारे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किए हैं, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको हम ये दिखा दें, प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, ये 44 नंबर का अलग बना है अवकलन समाकलन का, इसमें लगभग हर टाइप के सवाल सॉल्व है। और 56 नंबर का जो अदर शेष चैप्टर हैं उसको हमने कराए हुए हैं। और ये जो 11 लेक्चर आपको दिख रहे हैं, ये पूरे बुक से 5 नंबर 8 नंबर 5 नंबर 8 नंबर के सवाल हैं। ठीक है, तो इसको जाके देखिए, बस इतना ही देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। कह रहा है कि फंक्शन है हमारा f(x) = x अपान में 1 प्लस मॉड x। चलिए क्वेश्चन थोड़ा दिखाया जाए भाई। क्वेश्चन 5वीं का क आपके सामने रहा ये। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। फंक्शन जो है हमारा f r से r में डिफाइन है। ठीक है, हमें चेक करना है कि फंक्शन एकाएकी है कि आच्छादक है, दोनों चेक करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, एक तरह से एकाएकी आच्छादक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। वैसे हमने कराया हुआ है क्वेश्चन, फिर भी हम यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में समस्या रहती है बहुत बच्चों को, बाकी अदर क्वेश्चन हो तो उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है 1051 लाइक करना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन आसान होता है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हटा दिया जाए, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगा होता। ठीक है, अगर मॉड लग गया तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में भाग गया। अब देखिए इसमें केस नंबर 1 हम पहले एकाएकी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप x 0 से बड़ा होता है बच्चा, ये जो मॉड खुलता है वो पॉजिटिव से खुलता है। ठीक है, यानी इसमें हम कंडीशन लेके चलेंगे कि x को मान के चलेंगे कि y x जब 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है, तब हमारा फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा बच्चा, x अपान में 1 प्लस x होगा। इस केस में हम इसको देखेंगे 1 1 और 2। ठीक है, तो इसमें 1 1 चेक करेंगे, 1 1 मतलब एकाएकी। चलिए 1 1 चेक करने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। क्या, x1, x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, इसको क्या करते हैं f(x1) = f(x2) करते हैं। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है। कोई भी मॉडल पेपर या पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ से सवाल। आपके बुक का ही सवाल है, अगर किताब है तो वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो f(x1) = f(x2), ये हमारा तरीका है। f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं। अगर लेके चलते 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 अगर x1 = x2 आ गया तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। ठीक है, ये तरीका है। f(x1) f(x) = x अपान में, इसको देख लीजिए बच्चा, इसको डबल स्टार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 अपान में 1 प्लस। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, अगर पसंद आ रहा तभी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। झूठ मट का आप हाथ से दबाएंगे, मेहनत लगेगा आपको। ठीक है, काहे करेंगे उतना कष्ट, देख लीजिए वीडियो, खाली देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है, x1 × x2 ये सब करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x2, यहाँ पे x1 × x2 हो जाएगा, ये ख़त्म। ठीक है, तो x1 = x2 आ गया, हो तो गया। ठीक है, यही है 1 1 दिखाने का तरीका। f(x1) = f(x2) लेके चलना है। ठीक है, और x1 = x2 ला देना है। ये है हमारा तरीका 1 1 दिखाने का। ठीक है, यानी कि x 0 या 0 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। अब देखिए इसी में केस नंबर सेकेंड, यानी कि जब x 0 से यानी नेगेटिव नंबर हो, 0 से छोटा होने का मतलब है ये जो फंक्शन है ना डिफाइन, इस पे
ये जो मॉड आके आ गया इसलिए सवाल 5 नंबर में चला गया। समझ लीजिए एक बार, बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं मॉडल पेपर जो करा रहे हैं ठीक है, कंटिन्यू कर दें इसको। प्रायिकता में बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं यार, सवाल आते भी हैं, लग गए तो लग गए, नहीं लग पाता है तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x लेस देन, तो ये जो मॉड है बच्चा ये खुलेगा -x। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हुआ है हमारा एफ एक्स, ये हो जाएगा x अपान में ये -x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में फिर हमें 1 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से 1 1 चेक करिए, 1 1 क्लियर हुआ। तो क्या करेंगे बच्चा, फिर से x1 x2 दो एलिमेंट ले लिया जाएगा R से, डोमेन से। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन आप ढूंढेंगे आपके बुक में है, अगर आपके पास अनसॉल्व है तो वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक कोई भी हो वहाँ पे मिल जाएगा, अगर ढूंढेंगे तो। ठीक है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं ढूंढेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर से fx1 = fx2। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में अगर x1 x2 1 1 भी सही से दिखा दे रहे हैं, 3 3.5 नंबर कहीं नहीं गए गिरते पड़ते हालत में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x1 अपान में 1 - x1, x2 अपान में 1 - x2। ठीक है, fx1 अगर x है तो यहाँ x, अगर x1 हो जाएगा तो x1 अपान में 1 - x1। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए चीज़ें। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 - x1 × x2, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे x2 - x1, फिर से कट जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज दैट x1 = x2। ठीक है, यानी कि fx1 = fx2 लेके चले थे, इसको चलते 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 x1 = x2 आ गया। यानी कि x जब पॉजिटिव नंबर है, 0 या 0 से बड़ा हो, चाहे x छोटा हो, हर केस में, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, x के हर एक मान के लिए फंक्शन हमारा क्या है, एक ही है, चाहे x 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो, 0 ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा, इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ सम्मिलित है। उस केस में हमारा क्या है, f हमारा क्या बच्चा 1 1 है। क्लियर हुआ, f हमारा एक ही है। क्लियर हो गया। अब दिखाना है आंटू। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का। चलिए इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए आई होप आप नोट कर लिए होंगे, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और मौसम ने जो अंगड़ाई ली है बच्चा ना, और आप अपनी अंगड़ाई को ख़त्म करिए। क्लियर हुआ, नहीं तो वही आपकी ज़िंदगी में बिन मौसम बारिश होने लगे, यानी कि जहाँ पे रोना आ जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है, 50% लेके कहाँ भटकेंगे आप। परसेंटेज देखिए, कोशिश करिए, मैं नहीं कहता हूँ कि अगर आप प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो ऐसा संभावना बनता है कि आपका 80 से एबव परसेंटेज आ जाए। प्रयास नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि आपका 50% से कम ही रहेगा। प्रयास करेंगे तब वहाँ पे 2 केस हो सकता है। समझ में आ रहा है। अभी यही सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी दोनों केस में हमें आंटू भी चेक करना है। जब x 0 या 0 से बड़ा हो, या x जो है हमारा 0 से छोटा हो, इस केस में आंटू कैसे चेक करेंगे। आंटू मतलब समझ रहे हैं ना, आच्छादक। समझ में आ रहा है। पूरा टाइम टेबल सभी बच्चे एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आ गया और मिल गया आपको। मैथ में टाइम टेबल मिल गया ना। केमिस्ट्री की बात 22 को है, बस 20 को केमिस्ट्री है, 22 को मैथ का पेपर है। सबसे ज़्यादा समस्या मैथ में रहती है बच्चों को, अब मैथ में ही गैप नहीं दिया। इतने महामूर्ख लोग पड़े हुए हैं, बोर्ड जो भी टाइम टेबल बनाए हैं, हिंदी और इंग्लिश में 10 दिन की गैप दे दी है। हम कह रहे हैं कि आप अगर कभी भी, जो भी वहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पेपर आप कभी दिए होंगे तो समस्या तो रहती है ना मैथ में। एक दिन में क्या बच्चा 50 क्वेश्चन पे। अब कोई ये कहेगा कि आपको तो 1 साल का समय मिला है, ठीक है, टाइम टेबल चेंज हुआ उसमें, ठीक है मिला, मैं मानता हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम के समय में गैप होता है उसका कितना इम्पोर्टेंट होता है ये बच्चा एग्ज़ाम देने वाला ही और मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, 3 4 1 साल का गैप, वो तो पता ही है कि मुझे 1 साल बाद एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो
एग्ज़ाम किस टाइम में जो 2 दिन 3 दिन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और देना चाहिए एग्ज़ामिनर को। किसी में आप 10 दिन 9 दिन का दे रहे हैं, किसी में 1 दिन का भी नहीं दे रहे हैं। मैं होता तो क्या बताया जाए, छोड़िए, अब कुछ कह नहीं सकते, आपके दुख को समझ सकते हैं। आंटू दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चा, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। r का मतलब उस साइड से कोडोमेन से लेते हैं, ठीक है, कोडोमेन यानी सहप्रांत से लेते हैं एलिमेंट। अब y बिलोंग्स टू r और यहाँ पर रख देते हैं एफ एक्स, ही हमारा y होता है x अपान में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे y का मान x के टर्म में है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके x का मान y के टर्म में कर पाएँ तो हमारा फंक्शन यहाँ पे आंटू हो जाता है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए y एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर लाइए, ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस वाई हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है, y माइनस 1 इक्वल टू वाई हो जाएगा ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई अपान में y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लें, नीचे तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी x का मान y के टर्म में हमने कर पाया। आवाज़ मेरी कैसे लग रही है, बिल्कुल चेंज लग रही है ना, चेंज होगी, क्यों नहीं हो, 5-6 दिन से मामला गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे y का मान x के टर्म में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगर आप x का मान y के टर्म में कर पाए तो ऐसा होता है आंटू के केस में। यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। y बिलोंग्स टू r, कहाँ से, कोडोमेन से, ठीक है, सहप्रांत से, इतना लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो एफ एक्स ही हमारा y होता है, x अपान में 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करिए y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। x को इधर लाइए, y को उधर भेजिए, माइनस वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से x कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1, यहाँ पे माइनस वाई कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपान में y प्लस 1। दोनों ही केस में जब x 0 0 से बड़ा था उस केस में भी फंक्शन आंटू निकल के आ रहा है, जब x का मान 0 से छोटा है तो उस केस में भी हमारा क्या फंक्शन आंटू है। ऐसा अगर हो पा रहा है तो y का मान x के टर्म में है। अगर आप, ये ट्रिक है, ये दिमाग में बैठा नहीं, एग्जैक्ट जो इसका मतलब है वो नहीं, हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि सवाल कुछ न कुछ आप करके आए, वहाँ पे एकदम खाली पेज ना हो। इतना भी आप किए तभी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा कुछ न कुछ किया है, नंबर दे दे, शर्माएगा नहीं एग्जामिनर। लेकिन खाली पेज रहेगा तो कैसे, आपने 1-1 दिखा लिया, आंटू में कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तो एग्जाम 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीधे 2.5 कर देगा। अगर आपने आंटू में भी कुछ ट्राई किया है तब 4 नंबर दे देगा। अगर पूरा प्रोसेस चाहिए 5 नंबर हो गया। तो ये चीज़ है, नंबर कैसे प्राप्त करना है, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 1051 लाइक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को, 5वां का ख। तो एक क्वेश्चन तो अभी कराए हैं, उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है ना 11 लेक्चर उसमें दिख रहे हैं, उसी में है इस क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी 2-3 दिन प्रायिकता से जस्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक आव्यूह है, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना बहुत आसान है। हमको पता है, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित, ठीक है, हिंट दे दे रहे हैं, इसके बाद सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। सममित आव्यूह ये होता है, विषम सममित आव्यूह ये होता है, और ये जो ए डैश है ना बच्चा, ए डैश किसी आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह होता है, परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो अब परिवर्त आव्यूह क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 5 7 9 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है। अगर इसका ट्रांसपोज करना है यानी ए डैश करना है, चाहे ए की पावर टी करना है। अच्छा हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गए, आज से तो मौत का तांडव भी शुरू हो गया आपके लिए, मौत का कुआं जिसको कह सकते हैं, जिसमें अगर गए तो मरना फिक्स है, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है। तो आईपीएल देखना शुरू किए और चल भी रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत नुकसान। इस बार का आईपीएल छोड़ दीजिए,
मान के चलिए कि है ही नहीं, शादियाँ छोड़े। देखिए जीवन में अगर आप कुछ चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। त्याग करना पड़ता है, कोई किसी को भी, किसी का भी आप देख लीजिए, किसने अपने जीवन में त्याग नहीं किया है कुछ हासिल करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाना रहता है, बहुत कम घर जा पाते हैं, ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती हमें। तो ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे, जो R1 को उठा के C1 पर रख देते हैं और R2 को उठा के C2 पे, ठीक है, ये चीज़, ये ट्रांसपोज है। किसी आव्यूह को ट्रांसपोज करना, बस रो को उठा के कॉलम पर रख देना है, और R1 C1 पे पड़ेगा, R2 C2 पे और R3 C3 पे। क्लियर हुआ, ये बात हुई। तो ऐसा क्वेश्चन हम कराए हुए, जाके प्लीज़ सारे बच्चों से रिक्वेस्ट, प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में भाई ने बहुत अच्छे सवाल कराए हैं, और ये क्वेश्चन अभी अगर कोई बच्चा पूछेगा तो मैं इसको कमेंट में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ना, लिंक दे दूंगा। क्लियर हुआ, थोड़ा सा खोजबीन करिए। कराया गया क्वेश्चन पाँचवीं का ग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवीं का ग कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए बच्चों, पाँचवीं का ग मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं। कितना क्वेश्चन कराया है ना, अगर सही से जाके आप देख लें प्लेलिस्ट में, एक आप देखिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि एक दिन में 2 वीडियो देखना है, ठीक है। तो आज कितना तारीख है, 9 तारीख है, 20 दिन में 40 वीडियो ख़त्म, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं कि अप्रैल में, अगर 8 मई से पेपर है आपका, मई में अप्रैल तक तो देखना ही देखना है, पूरा मैथ को अच्छे से पढ़ते रहना है, कंटिन्यू छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री और मैथ को तो देखना ही देखना है। फिजिक्स में इवन कि 2 दिन 3 दिन का गैप है, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ में दिक्कत है बच्चा, ठीक है। के किस मान के लिए जो फंक्शन है x=2 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ये क्वेश्चन बताइए कि हम आपको नहीं बताए हुए। मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बार आपको कराया गया है। के देखिए फंक्शन क्या है, x=2 पर के। अगर आपको ये बात सिर्फ पता हो कि फंक्शन सतत होने की कंडीशन क्या है, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सारे बच्चे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ये सारे जो प्लेलिस्ट आपने जितनी वीडियोस पढ़े हैं, अगर देख लिए तो आपका काम बन गया। फलन सतत होता है किसी भी बिंदु पर, फलन f सतत है, मान लीजिए x=c पर, ठीक है। एक बिंदु c है, उस पर अगर फंक्शन सतत है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे c हमारा 2 हो जाएगा, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और किस पॉइंट की बात हो रहा है, 2, तो x=c पर फंक्शन का मान, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको हमने ये बात नहीं बताया, एकदम बताया। अगर भूल गया है तो अच्छी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें राइट हैंड लिमिट क्या, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्या करना आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप कर दिए होंगे। जो राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन है, लिमिट c+h, ठीक है बच्चा, h→0। क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या डिफिनीशन है, लिमिट c-h, ठीक है, h→0, और यहाँ पे फंक्शन ये चाहिए। यानी जो इसके अंदर है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन का बिहेवियर किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 2 पर। x का मान जब 2 या 2 से छोटा है तो फंक्शन हमारा ये है, x का मान जब 2 से बड़ा है, ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट की बात है, फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। चलिए, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इस पर थोड़ा सा हम कम प्रैक्टिस किए थे, निकाल लेते हैं, ठीक है। c का मान क्या है बच्चा, यहाँ पे 2 + h, h=0। कितना आसान है ये बताइए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये शब्द है कि h जो होता है ना, 0 या 0 से बड़ा होता है, बहुत स्मॉल नंबर होता है, बहुत स्मॉल होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। अगर 2 में तनको सा, एकदम इतू सा धनात्मक नंबर जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल हमेशा जो है 2 से बड़ा ही आएगा। यानी कि 2 + h जो नंबर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यानी कि जब x का मान 2 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, 3x, ठीक है, -3x - 1 है,
क्लियर हुआ? यहाँ पे यही पूरा x की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ? 3x, x क्या है 2 + h - 1, राइट लिमिट निकल गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है ना अभी लिमिट। देखिए, अगर पढ़ाने की एक कला होती है तो सीखने की भी एक कला होनी चाहिए इंसान के अंदर। जब तक सीखता नहीं है, हम भी सीखे हैं किसी से, तभी आपके सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आप भी अगर आप अच्छे से सीख ले, क्योंकि पूरी जीवन भर तो हम थोड़ा पढ़ाएंगे, आपका भी दायित्व तो बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी कभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। s टेंड्स टू 0, 0 रखिए यहाँ पे, तो 3 + 2 + 0 - 1 = 5। आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि फंक्शन x = 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको पता है कि राइट हैंड लिमिट और ये x = c पर, यानी कि यहाँ पे c हमारा क्या बच्चा 2, और 2 पे जो फंक्शन का मान है ना वो क्या है k है। तो राइट हैंड लिमिट और x = 2 पे फंक्शन का मान बराबर कर दीजिए, यानी राइट हैंड लिमिट 5 है और x जो है x = 2 पे जो फंक्शन का मान क्या है k है, यानी k = 5 हो गया। ठीक है, k = 5 यही हो गया, k का मान 5 होना चाहिए। k का मान 5 होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा x = 2 पर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसी का है, 5वें का है। आपका जो 5 नंबर वाला शुरुआत होता है ना, 5 नंबर से ही शुरू होता है। ठीक है, और अच्छा सच बताइए कि जो टाइम टेबल आया है आप इससे संतुष्ट हैं? कितने बच्चे संतुष्ट हैं भाई, ज़रा कमेंट करके बताइए। तो मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में गैप इतना ज़्यादा देके, हिंदी और इंग्लिश में अगर 2 दिन का भी गैप देता तो इंग्लिश बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और जो कह सकते हैं जो साइंस का सब्जेक्ट, मैं नहीं कह सकता हूँ किसी ये सब्जेक्ट आसान है कठिन है, पर एक जो तुलनात्मक देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो भाई साइंस के सब्जेक्ट कठिन पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक, उसमें भी मैथ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, एक तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है बच्चों के ऊपर, ऊपर से गैप नहीं मिला। ठीक है, पढ़ाई वैसे नहीं हुई। ठीक है, और गैप कम वैसी नहीं दिया, और कैमरा वैमरा तो लगाएंगे ही। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम कराने के जितना प्रोसेस है वो बहुत कड़क रहेगा, पढ़ाई जितना भी हो जाए ना इससे नहीं मतलब है। ठीक है, यही सब चीज़ें बहुत दुख होता है आप, लेकिन क्या बताएं। चलिए इसी में रहते हुए हमें काम करना है, जैसा सिस्टम है उसी हिसाब से ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान में 1 + x² निश्चित समाकलन में क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल हमने नहीं कराया हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई, और नज़र पड़ गई तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे करा के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें क्या करते हैं कि इसको मानते हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन का कंटेंट बनना चाहिए, ताकि साइन इनवर्स और साइन कट जाए। हमको पता है कि ये 2 tan थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या करना है। जहाँ जहाँ 1 से tan थीटा मान लीजिए, स्टार इक्वेशन दीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन हो रहा है। प्रतिस्थापन में सबको पता है कि लिमिट भी बदलती है और पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा थीटा के सापेक्ष। ठीक है, तो ये sec² थीटा x के सापेक्ष करना बच्चा, x के सापेक्ष दोनों साइड, x का x के सापेक्ष 1 होगा, इसका sec² थीटा × d, इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ कैलकुलेट करिए। बहुत बढ़िया, यानी कि जो dx हटेगा वो sec² थीटा × d थीटा से। लिमिट देखिए, x का मान जब 0 रखेंगे तो tan थीटा, थीटा 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 में tan में कितने का मान 1 होता है, tan π/4, tan से tan। समझ में आ गया क्या हो रहा है? ठीक है, लिमिट 0 से π/4, और ये जो है बाहर हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा। जानते कि इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो, यहीं पे लिख लीजिए साइड में अपने 2 tan थीटा
अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दिमाग में बैठा रहता है, ये कभी कभार दिखता है। ठीक है, बरसाती मेढक की तरह कभी कभी उतर आ जाते हैं। ठीक है, बारिश हुई तो कभी कभी दिखता है, दिख गया यहाँ पे। तो ये जो पूरा हुआ ये साइन 2 थीटा हुआ, बाहर साइन इनवर्स है, तो क्या बचा अंदर 2 थीटा। करिए 2 थीटा, dx जो हट गया है बच्चा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा से, 2 क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई है, बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे लग जाएगा आइलेट रूल। ठीक है, इलेट रूल आइलेट रूल जैसे भी समझिए, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन ही हमारा कन्वर्ट कर दिए किस में, थीटा में। ठीक है, और इसमें कोई आपको बाद में चेंज नहीं कर रहा है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो प्रूफ करना है उसको नज़र रखिए, यही तो लाना है जी। आसान क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना। मॉडल पेपर कराया जाए, आप बताइए, जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से चलेगा। ठीक है, अप्रैल के आखिरी में 2-4 दिन थोड़ा सा इरेगुलर रहेगा, क्योंकि शादी है मेरे घर पे, मेरे बड़े भैया की लड़की भतीजी की, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन बाकी आपका क्लासेस रेगुलर चलेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। हम रहेंगे, हम भी क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे, ILATE। इनवर्स फंक्शन है कहीं पे नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्री। ये जो थीटा फंक्शन अलजेब्राइक हो जाएगा तो ये फर्स्ट फंक्शन माना जाता है और ये फंक्शन सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल क्या होता है, U इंटू V, जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है। चलिए सब कुछ भूल गया होगा लेकिन धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, 2 तो रहने दीजिए, बाहर है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो, इसका जो है बच्चा समाकलन होता है, सेक स्क्वायर थीटा का थीटा के सापेक्ष जो समाकलन होगा वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होता है, थीटा का थीटा के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो 1 होगा। सेकेंड फंक्शन का जो है समाकलन ही रहता है, यहाँ पे टेन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से हो जाता है। ठीक है, ये 0 से π/4, समझ में आया हम क्या किए। ठीक है, U इंटू V वाला रूल लगाए भाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का, बहुत बढ़िया। 2 देखिए टेन थीटा का जो समाकलन होता है साइन थीटा पान में कॉस थीटा, साइन थीटा पान में कॉस थीटा, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा होगा 0 से π/4 हो गया। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए, पहले अपर लिमिट ये π/4, tan π/4 बोले तो tan 45 डिग्री 1 होता है ना, 1 ही होता है। यहाँ पे log cos 45 डिग्री का मान sec 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो sec 45 का क्या हो जाएगा √2। ठीक है, ये हो जाएगा √2। ये अपर लिमिट माइनस लगा के अब लोअर लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस सेक थीटा यानी सेक 0 का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 आएगा और log 1 का मान क्या होता है, किसी बेस पे 0 होता है, ये यानी लोअर लिमिट हमेशा 0। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा, π/4 2 एक कट जाएगा, π/2 यहाँ पे जाएगा -2 log √2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अरे लॉग की प्रॉपर्टी से ये ऊपर चढ़ेगा तो π/2 माइनस log √2 स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, √ हट जाएगा। ठीक है, π/2 माइनस log 2, क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही न लाना था, समझ में आया। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने स्टेप यहाँ पे खा गए, लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पे 2 tan थीटा पान में 1 + tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा होगा, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन। ठीक है,
साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, ठीक है, 2 थीटा बचा, 2 बाहर कर दिए dx। तो एक ही चीज़ बार बार यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो आपको एक काम करना है कि जाते जाते आपके जिम में 10 बच्चों को आपको सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, करवा दीजिएगा, आपका भला हो, दूसरों का भी होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चा, छठवां का क और ख, ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, मॉडल पेपर नंबर 3 है, दूसरा बाद में कराएंगे, तीसरा मतलब तीसरा दूसरा पहला। ये क्वेश्चन कितना आसान है, कितना बार कराएं, ठीक है, देख लीजिए, बहुत आसान है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में दिस, इसका dy बाई dx बताना, यानी x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन नहीं बताना, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, 5 नंबर में, दोनों आसान क्वेश्चन है। लेकिन उनके लिए जो नहीं कर लिए हैं 1 बार 2 बार 3 बार, जो नहीं किए हैं पहली बार देख रहे हैं, देखिए इसको स्टार देख लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन। इसमें x को जैसी t मानेंगे ना बच्चा, tan थीटा, ठीक है, बात बन जाएगी। क्योंकि कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कुछ कॉस का फार्मूला बनना चाहिए, ठीक है, ये बहुत आसान है, हो गया, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, जो बच्चे कर चुके हैं कोई बात नहीं, देख लें एक बार, देख लें ये चीज़ हुआ, ये क्या फार्मूला है, cos 2 थीटा का, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करके बताएं, मॉडल पेपर चलना चाहिए, मॉडल पेपर चलना चाहिए तो बताइए, ठीक है। 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से फिर निकालिए, tan को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, यानी ये जो इतना बवाल लिखा था ये कुछ नहीं है, ये 2 tan इनवर्स x, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम कर देंगे dy बाई dx, 2 जो कहते हैं, और tan इनवर्स x का अवकलन बहुत आसान होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले की कॉपी बना लीजिए, आधी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी गणित में, अगर आपने फार्मूले की कॉपी बना लिया है तो। इसका देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फंक्शन के पावर फंक्शन हो, यहाँ पे इस तरह का सवाल होता है तो इसको यू मानते हैं बच्चा, इसको भी मानते हैं, ठीक है, यानी कि हिंट, ठीक है, ये सब कराया गया है। दिमाग में अगर मेन चीज़ है ना, दिमाग को हमेशा बताते रहना बीच बीच में, अरे ये वाला सवाल ऐसी लगे बच्चा, ठीक है, दिमाग को एकदम बढ़िया से संतुलित बना के रखिए, ठीक है, बहला फुसला के, ताकि और उसको बीच बीच में बताते रहिए कि बेटा ये सवाल जो ऐसे लगना चाहिए, दिमाग को बताना है ना, ठीक है, ये यू मानेंगे। अगर ये सारा प्रोसेस याद रहे हमें तो सवाल तो लग जाएंगे, पर भूल जाता है कि हम लोग करना क्या है इस क्वेश्चन में। ये यू है, ये एक्स के पावर एक्स, ठीक है, तो फाइनली जो हमारा फंक्शन y है वो u प्लस वी में कन्वर्ट हो जाएगा। u और v कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, y इक्वल टू यू प्लस वी, समझ में आ रहा है। अगर आपको dy बाई dx बताना है, यानी कि हम du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये हम बता दें, समझ में आया। अगर आपको dy बाई dx बताना है तो du बाई dx dv बाई dx लिखना, कैसे निकलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना है, सवाल कराएं, एक एक क्वेश्चन कराएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया हुआ मैंने, ठीक है। पगलाइए मत, और साथ में इधर उधर 1000 चैनल से नहीं पढ़ना है। अरे ऐसा कौन सा सवाल नहीं है जो हमने नहीं कराया, और बहुत बेहतरीन वे में। मुझे तो याद ही नहीं कि हम लोग के टीचर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया करते थे, ठीक है, बस वही है, 2 क्वेश्चन कर दिए, 10 तो दे देते थे लगाने के लिए, लगाओ उसी में, ठीक है। क्या करते हैं, इसका लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन कराया गया है, आपको बस देखना है। मैं तो ये देख रहा था कि मॉडल पेपर में हम जो कुछ ऐसा सवाल है क्या जो हमने नहीं पढ़ा है, तो मैंने पूरा छाटा देखा तो ऐसा कुछ मिला नहीं जो आपको ना कराया गया, सब कुछ कराया मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन उठा के आप देख लें, ए टू जेड
आपको क्वेश्चन मिलेंगे करे कराए। तो ये मॉडल पेपर 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया ये देखने के लिए कि हम जो करा रहे हैं और आपको सामने जो मिल रहे हैं क्वेश्चन वो परिचित है कि नहीं उससे। तो बिल्कुल परिचित मिले जुले क्वेश्चन आपको मिल रहे थे। ठीक है, तो अगर मॉडल पेपर आप चाहते हैं किस तरह से कंटिन्यू कर दें, 4-5 दिन चल जाए तो एक आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जब आप देखें और लगे कि अरे हमने तो किया हुआ है, इसको कर ले जाएंगे, तो अंदर से बड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, और कुछ सवाल ऐसे मिल जाए जो कि बिल्कुल ही आपने उसको उस टाइप के सवाल को देखा ही नहीं है अभी तक, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी टाइप के सवालों को हम ढूंढ रहे थे, तो ऐसा मिला ही नहीं कोई सवाल। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और 1000 लाइक हो गया तो कल और भी बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कोई इक्का दुक्का सवाल पूछते रहिए। ठीक है, सारे बच्चों का डाउट क्लियर होते रहे, और अभी है समय है, कर ले जाएंगे, ऐसा हमें सोचना है। इस बार 90+ ला के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। प्लेलिस्ट का आपको खासा ध्यान रखना है, सवालों को वहाँ से देखना है, एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे अच्छी हो, चाहे कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।